अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपको ये एक्ट मुकम्मल करवा सकूं। लेक्चर नंबर 4 है, सेक्शन 4 से 6 पढ़ेंगे आप। चैप्टर 2 है आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट है, इसका टाइटल है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेक्शन 4 के ऊपर। वो कहता है एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट arbitration agreement may agree that any reference thereunder shall be to an arbitrator or arbitrators to be appointed by a person designated in the agreement either by name or as the holder for time being of any office or appointment। देखें, ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहा है। ये कह रहा है कि पार्टीज जो हैं वो खुद भी अपने अपने आर्बिट्रेटर बता सकती हैं। ठीक है कि जी कि एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर जो हैं वो कौन होंगे जो इस केस का जो है वो फैसला करेंगे, या वो किसी और बंदे का नाम भी लिख सकते हैं कि वो ये कह दे। बाबर नदीम का नाम लिख सकते हैं कि बाबर नदीम साहब जो हैं वो जो नाम देंगे वही आर्बिट्रेटर होंगे मेरी तरफ से, ठीक है, या दोनों की तरफ से। और एज द होल्डर फॉर टाइम बीइंग ऑफ एनी ऑफिस आर अपॉइंटमेंट, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि वो ये कहें कि भाई फलां कंपनी का जो चीफ एग्जेक्टिव है वो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा वो मुझे मंजूर होंगे। सही है, यानी यहाँ पे नेम नहीं ले रहे, वो चीफ एग्जेक्टिव कह रहे हैं कंपनी का। वो कहते हैं मस्जिद का इमाम उस वक़्त का जब डिस्प्यूट होगा, मस्जिद का जो इमाम मस्जिद होगा वो जो फैसला कर देगा हमें मंजूर होगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि इमाम तो चेंज हो जाते हैं, या अल्लाह ना करे किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ना बच्चों, इधर बाय नेम का मतलब है कि वही बंदा नॉमिनेट करेगा जिसका नाम है, लेकिन होल्डर ऑफिस का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो जब डिस्प्यूट अराइज हो उस वक्त तक 10 लोग उस सीट के ऊपर चेंज हो सके हों। तो यहाँ पे फॉलो द ऑफिस, ठीक है, फॉलो द डेजिग्नेशन, और पहले फॉलो द पर्सन। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ होल्डर ऑफ ऑफिस होगा वहाँ पे नेम मैटर नहीं करेगा, ठीक है। होप के आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं, इसमें जो है वो 5 सेक्शन 5 अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और एम्पायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ कोर्ट। ठीक है, the authority of appointed arbitrator or umpire shall not be revocable except with the leave of the court unless a contrary intention is expressed in the arbitration agreement। क्या मतलब इसका? देखिए, एक दफ़ा पार्टीज़ ने अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिए या अपना अंपायर अपॉइंट कर दिया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में और उसके साइन कर दिए, अब कोई पार्टी पीछे नहीं आ सकती। अब हर पार्टी ने अपने हाथ काट के दे दिए हैं, ठीक है। अब कोई पार्टी ये नहीं कह सकती नहीं जी नहीं मैं नहीं, ऐसे नहीं है। साइन अंगूठे होने के बाद वो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्या हो गए, वो पाबंद हो गए, और वो जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट की परमिशन के बगैर जो है वो रिवोक भी नहीं होगा, अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन इज एक्सप्रेस इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जी हम ये सालसान मुकर्रर करते हैं, ताहम हम किसी भी वक्त पे ये आर्बिट्रेशन का फ़ैसला जो अब फ़ैसला बज़रिया आर्बिट्रेशन जो है वो हम सालसान के फ़ैसले से पहले वापस ले सकते हैं। अब अगर उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया तो वो प्रवेल करना है, चाहे वो कंडीशन होनी चाहिए थी चाहे वो नहीं होनी चाहिए थी। या उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर हमारा जो आर्बिट्रेटर या अंपायर जो है उसके बारे में अगर हमारा कोई डिस्प्यूट आएगा, ठीक है,
या और वो डिस्प्यूट इतनी देर तक रिजॉल्व ना हुआ तो वो अनडू हो जाएगा। वो वाला वो जो हम अपॉइंट कर रहे हैं आर्बिट्रेटर या एम्पायर वो रिवोक हो जाएगा। तो ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है कि एक लिमिटेशन के बाद अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो वो रिवोक समझा जाएगा। होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा जी, arbitration agreement not to be discharged by death of party thereto. An arbitration agreement shall not be discharged by the death of any party thereto, either as respect the deceased or any other party, but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased. The authority of an arbitrator shall not be revoked by the death of any party by whom he was appointed. Nothing in this section shall affect the operation of any law by virtue of which the right of action is extinguished by death of the person. देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो है ना, जो चीज़ इसमें समझने वाली है वो ये है, इधर है रिस्पेक्ट टू द डिसीज और एनी अदर पार्टी। ये क्या चीज़ है? देखें, ए और बी जो हैं वो एक क्या कर रहे हैं, वो एक सालसीनामा कर रहे हैं। अब ए मर जाता है या बी मर जाता है तो ये तो हो गया डिसीज़ यूज़ हुआ है पार्टी के लिए कि किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन एनी अदर पार्टी क्या है, ठीक है, इसको मैं ज़रा एक उसके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे मैं एक जो है वो लिखता हूँ, ठीक है, कि मैं लिखता हूँ कि फ्रीकैन ने क्या हो गया इसको, फ्रीकैन काशिफ से रब्ता करेंगे। अब ये देखें, ये एग्रीमेंट के फ्रीकैन काशिफ एक थर्ड पर्सन है, उससे रब्ता करेंगे, ठीक है। तो अगर थर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, थर्ड पर्सन की, यानी जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में खुद फ्रीक नहीं है लेकिन उसका किसी न किसी तरीके से जिक्र आया है, तो उसके मरने की वजह से भी वो एग्रीमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके लीगल एयर पर बंद हो जाएंगे उस थर्ड पर्सन के। या अगर फ्रीकैन में से कोई मर गया है तो वो उसके लीगल एयर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो पाबंद हो जाएंगे। तो अब मैं जब दोबारा पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगी। Arbitration agreement not to be discharged by death of party thereto. An arbitration agreement shall not be discharged by the death of any party thereto, either as respect the deceased or any other party. बच्चों any other party की समझ आ गई ना? But shall in such event be enforced by or against the legal representative of the deceased. तो ऐसी सूरत हाल में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके अगेंस्ट उसको क्या किया जाएगा, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। लीगल हेयर इन्फोर्स करवा भी सकते हैं और दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है। द अथॉरिटी ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी रिवोक्ड बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी बाय होम ही वाज अपॉइंटेड। इसी तरह देखें, अगर एक पार्टी ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है, अब वो पार्टी मर गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने बंदा अपॉइंट किया था, जो अथॉरिटी जिसने आर्बिट्रेटर, वो भी इनवैलिड हो गया। नहीं, अब उसके लीगल एयर जो हैं वो उस अथॉरिटी के, वो आर्बिट्रेटर के जो हैं वो क्या होंगे, वो पाबंद रहेंगे। नथिंग दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय डेथ ऑफ अ पर्सन। ओहो, ये क्या हुआ?